तो नमस्कार, मेरा नाम है रवि यादव। ये हमारा फेसबुक पेज है गुरु न्यूज़पुर। आज एक साथी हैं जो कि दिल्ली में रहकर के तैयारी करते हैं, दिशांत पटेल नाम है इनका, और ये आए हुए हैं किसी काम से, इनका एग्जाम है शायद। ये आज हमको मिल गए तो हम कह लाइए कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी अवगत हो जाएंगे कि दिल्ली में क्या माहौल है, कैसी कोचिंग की मतलब संस्था क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार रवि जी। तो आप दिल्ली में रहकर के कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं वहाँ तो मेरा तो अभी लास्ट 2 साल होने वाले हैं मेरा। तो अच्छा। मैं जैसे क्लास 12 पास हुआ मेरा, तो मैं सडनली निकल गया क्योंकि ऐसा था कि सब कुछ सही था, लेकिन ऐसा माहौल हुआ कि अब निकलना चाहिए। तो मैंने सोचा अब तुरंत निकलते, क्योंकि एक होता है ना कि जो मेरा गाँव जिस एरिया से मैं डिपेंड करता हूँ, मतलब बिलोंग करता हूँ, वो कम्प्लीटली ऐसा ही है कि वहाँ पे सरकारी नौकरी का ऐसा हसल है, रस है कि पूछो ही मत। गांव देहात में सरकारी नौकरी की अलग ही मतलब क्रेज है। अलग है। आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी वाला अगर 30,000 कमा रहा है तो उसकी वैल्यू गांव में सबसे ज्यादा है। वही तो यही को देखते हुए आप दिल्ली निकल गए सरकारी नौकरी की तैयारी करने। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो मेरा तो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी है, और नेक्स्ट मंथ से मेरा एकदम फाइनल अटेम्प्ट है। अच्छा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट? नहीं, ये मेरा लास्ट ईयर है बीकॉम। जी। तो किस कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं आप? मेरा तो वहाँ पे एक कैरियर पावर अड्डा 247 करके कोचिंग आती है, जो कि बैंकिंग के लिए सबसे अच्छी जानी जाती है। तो मैं वहाँ के मुखर्जी नगर के ब्रांच में था, और वहाँ की फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अब मेरा तो फर्स्ट टाइम था, और कंपटीशन की दुनिया में जो कि इतना टॉक्सिक है, तो थोड़ा तो टाइम लगता है उसमें ढलने में। तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत डरा हुआ था, बट ऐसे कि धीरे धीरे टीचर्स का सपोर्ट और बहुत कुछ मिलते मिलते एक टाइम आया कि हाँ, उस माहौल में ढल गए। और ऐसा होता है कि एक छोटे गांव से गया और इतने बड़े शहर में एडजस्ट करना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे आप वहाँ गए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी दिल्ली में? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ से वहाँ रहने में मेरा क्या था कि मैं किसी ऐसा नहीं गया था कि मुझे बस जाके वहाँ पे अपने खुद से कुछ करना है। मेरे साथ के कुछ साथी थे, जैसे कि जो मेरे गांव के पहले से वहाँ रह रहे हैं, हर्षित भैया, दिवाकर जी, ये लोग रहते थे वहाँ पे। तो मैं गया, इन्हीं के कांटेक्ट से मैं वहाँ पे गया, और इन्होंने तुरंत मतलब एक भाई की तरह मुझे रखा। होता नहीं कि आप पहली बार किसी बड़े शहर में जा रहे हो, डर लगता है, और डर और एक घर से छूटा हुआ पल, तो मतलब ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होने दिया उन लोगों। आपके भाई लोग थे तो आपको महसूस नहीं होने दिया। लेकिन बहुत बड़ी डार्क रियलिटी, अगर आप पहली बार वहां जाते हो बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के कंसर्न के, तो मतलब बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये तो है। तो इस समय वहाँ पे एयर पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा न्यूज में ये चल रहा है, तो इससे आप लोगों को भी दिक्कत होती है कि बाहर है? ये तो दशकों से है कि दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में सबसे ऊपर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर स्टूडेंट एरिया बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, तो मैं इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना नहीं चाहूँगा, बट एवेंचुअली मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अगर हम लोग स्टूडेंट एरिया में रह रहे हैं तो वो उतना अच्छा तो होगा नहीं। और बहुत से स्टूडेंट की भी डेथ हो जाती है, बहुत से हुए हैं। मैं आपको बहुत एग्जांपल भी दूंगा। अभी ऐसा हुआ था कि अभी जल्दी में, जब ये एयर पॉल्यूशन का आपने मुद्दा उठा ही लिया है, तो ऐसा होता है चलते समय कि अगर आप जैसे घर से बाहर निकले, कोचिंग के लिए निकले, तो एक तो दिल्ली में अब ऐसा टाइम आ रहा है कि धूप तो खिलेगी नहीं, पूरा पॉल्यूशन की वजह से पूरा धुंधला दिल्ली ऐसे छाया रहेगा, मतलब जैसे कोहरा टाइप का। कोहरा नहीं होगा, वो पूरा पॉल्यूशन होगा। बस आप चल रहे हो, आंखों में जलन होना, फेफड़ों और लंग्स तो ऐसे होते हैं कि सांस लेने में कभी कभी दिक्कतें होने लगती है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि धुंध सा पूरा छाया रहता पूरा दिन में, कभी धूप नहीं निकलती इस समय दिल्ली में। ये पूरा मतलब अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहेगा। चलिए, और कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को दिल्ली के बारे में? मतलब मैं तो यही कहूँगा, बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मैं ग्राउंड से अगर वहाँ से जुड़ा हूँ तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोचिंग करना है आपको, तो कम से कम 2 से 3 बार आप सोचिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको ऑफलाइन ही करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आ जाइए, कि ऑनलाइन में होता नहीं है, कुछ लोगों को समस्या होने लगती है। इस समय तो सबसे ज्यादा है कि आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करिए, ना किसी पॉल्यूशन की समस्या, ना कुछ समस्या, और घर का अच्छा खाना। आपको पहली बात तो पे खाने की भी समस्या होने वाली है, पानी की समस्या होने वाली है, समस्या। पहली बात, आप यहाँ पे इतना अच्छे एनवायरनमेंट में जी रहे हो, कितना अच्छा, यहाँ पे गाँव का अलग ही वातावरण है, मतलब सब कुछ अगर देखा जाए। और आप अचानक एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जो पूरी तरीके से एल्यूजन से भरी
भरी हुई है, आपको कुछ नहीं पता। पॉल्यूशन के नाम पे तो पूछो मत, दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ 300 AIQ है, पता लगा वहाँ 1-1000 पार है। दिल्ली में ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे 300 या 400 नहीं है, लेकिन वो एरिया कौन से हैं जहाँ पे हमारे बड़े बड़े मजिस्ट्रेट रहते हैं, जहाँ पे हमारी जनता जहाँ पे हमारे नेता लोग रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, वहाँ पॉल्यूशन कम है। अरे है ही नहीं वहाँ पे, इतना अच्छा पेड़ पौधे हमेशा, जो एक आर्टिफिशियल रेन आपने सुनी होगी, तो उसी टाइप में फॉग तरीके से निकाला जाता है पूरे दिल्ली में, वो वहीं घूम रहे हैं। आज तक मुखर्जी नगर में वो देखा ही नहीं गया, आनंद गांधी विहार वजीराबाद में देखा ही नहीं गया उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे थैंक यू, मुझे ये आप हमारे दर्शकों को जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।